हेलो दोस्तों, आज से लगभग 4500 साल पुराना पिरामिड बना हुआ है। यह पिरामिड मिस्र के प्राचीन अजूबों में से एक है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। यूँ तो पृथ्वी पर कई जगह पिरामिड मौजूद है, लेकिन गीजा का ग्रेट पिरामिड रहस्यों से भरा हुआ है। इस पिरामिड के रहस्यों ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। इनफैक्ट इजिप्ट में गीजा के कारो शहर के पास 3 पिरामिड का एक समूह है, जिसमें से ग्रेट पिरामिड इन तीनों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। गीजा का ग्रेट पिरामिड वक्त की मार झेलते हुए भी जैसा का तैसा खड़ा हुआ है। सदियों पुराना इतिहास और इसका अद्भुत डिजाइन आज भी लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं इन विशाल स्ट्रक्चर में वो कौन से रहस्य छुपे हुए हैं जो हमें अंदर ही अंदर जानने के लिए परेशान कर रही है। दोस्तों, बताया जाता है कि गीजा के महान पिरामिड को 2560 बीसी में प्राचीन मिस्र के राजा फैरो खुफू के चौथे वंश द्वारा बनाया गया था। ये पिरामिड नील नदी के पास स्थित है। खुफू, खाफरे और मेनकौर के ये 3 पिरामिड हैं। इन तीनों में सबसे ऊंचा पिरामिड ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। इसे चौथे राजवंश के दूसरे राजा खुफू ने बनवाया था, जिसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है। दूसरा पिरामिड है खाफरे, जिसे खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। और तीसरा सबसे छोटा पिरामिड मेनकौर है, जिसे खाफरे के बेटे ने बनाया था। इन तीनों पिरामिड्स के साथ ही यहाँ पर मौजूद है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। ये एक मिथिकल क्रिएचर है, जिसका सिर इंसान का है और बॉडी शेर की तरह। ऐसा लगता है कि ये स्फिंक्स इन तीनों पिरामिड्स की रखवाली कर रहा हो। टोटल में 118 पिरामिड्स हैं, अलग अलग शेप और साइज के। इनमें से कई पिरामिड टूट टूट कर खराब हो चुके हैं, बट ये 3 ही पिरामिड हैं जो आज के दिन तक खड़े हुए हैं। दोस्तों, आखिर पिरामिड को क्यों बनाया गया था? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पिरामिड को मकबरे के तौर पर बनवाया था, जहां मिस्र के राजाओं की कब्र है, और द ग्रेट पिरामिड मिस्र के राजा खुफू की कब्र है, जिनमें उनके डेथ बॉडी को ममी बनाकर दफनाया जाता था। उस लेप की वजह से वे हजारों सालों तक सुरक्षित रहते थे। दरअसल इजिप्शियन लोग ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद भी इंसान का जीवन चलता रहता है। इसी वजह से उनके शवों के साथ वे लोग खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, ज्वेलरी, फर्नीचर, वो सारी चीजें अपने साथ पिरामिड के अंदर रखते थे। यह बातें तभी समझ आई जब इन पिरामिड पर लिखे टेक्स्ट को समझा गया। दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर पिरामिड को कैसे बनाया गया था। तो दोस्तों, इस महान पिरामिड का निर्माण उस समय में हुआ था जब ना तो ट्रक था, ना बुलडोजर और ना कोई मशीनरी हुआ करता था, जिससे भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके, और ना कोई लोहे की धातु थी कि वे औजारों से भारी भरकम पत्थरों को काट सके और तराश पाते। लेकिन प्राचीन मिस्र वासियों ने बिना किसी औजार के उन पत्थरों को कैसे काटा होगा? दोस्तों, गीजा के ग्रेट पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है और इनकी ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं नीचे का भाग 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो करीब 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। यह 23 लाख चूना पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े से बनाया गया था। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट भी शामिल है। इन पिरामिड में इस्तेमाल किए गए पत्थर का वजन 2 से 30 टन के बीच है और कुछ पत्थर का वजन तो 45,000 किलो तक है।
अब हैरान की बात यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाए होंगे। कहा जाता है कि पिरामिडों में लगे पत्थरों को 500 मील दूर के एरिया से लाए जाते थे और इन भारी भरकम पत्थरों को पहाड़ों से काटकर लकड़ियों और रस्सियों से खींचकर लाया जाता था। मिस्रवासी पत्थर काटने के लिए कॉपर से बने टूल्स का इस्तेमाल करते थे। ये लोग इन पत्थरों को तोड़ने के लिए एक बेहद अलग तरीका आजमाते थे। वे इन पत्थरों में कोई दरार या छेद ढूंढते थे और उनमें लकड़ी के बने मोटे कील को हथौड़ी की मदद से डालते थे। जब इन पत्थरों में पानी डालते तो लकड़ी के कील उस पानी को सोखकर फैल जाते थे, जिससे पत्थर टूट जाता था। दोस्तों, ये सोचने में बड़ा ही साइंस फिक्शन लगता है कि सिर्फ 2.5 मिनट में एक एक पत्थर को ऊपर चढ़ाने का काम करते थे, तब जाकर 23 लाख पत्थरों को 20 साल में इस पर चढ़ाया गया होगा। इन पत्थरों को ढालों के निर्माण द्वारा ऊपर चढ़ाया होगा, जो शर्पिलाकार सीढ़ियों की तरह बनाए गए थे। पिरामिड बनाने के लिए लाखों पत्थरों का यूज किया जाता था। एक रिसर्च से सामने आया है कि हजारों साल पहले इन पत्थरों को खानों से निकालकर बाढ़ के मौसम में नील नदी में तैरा दिया जाता था। उस समय नील नदी की धारा का इस्तेमाल परिवहन के लिए किया जाता था। उस समय नील नदी की धारा अलग थी, जो बाद में बदल गई। जिस नदी की धारा का इस्तेमाल किया गया वह अब खो चुकी है। कहा जाता है कि उस समय नदी की धारा ऊंचाई पर बहती थी और वह धारा आज से काफी अलग थी। इसी वजह से उस समय बिना किसी गाड़ियों की मदद से पत्थर ढोने में लोगों को समस्या नहीं हुई। आज पिरामिड के आसपास जहां रेगिस्तान जैसा दृश्य नजर आता है, वह इलाका पहले पानी से डूबा हुआ था। समय के साथ साथ नदी की धारा बदलती गई और वह इलाका भी सूखता गया। दोस्तों, पिरामिड्स की शुरू की कुछ लेयर्स को बिना किसी गारा के प्लेस किया गया है, लेकिन ऊपर की लेयर में मोटार जरूर मिलाया था ताकि स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ाया जा सके। पिरामिड के निर्माण का सबसे लास्ट स्टेज महीन चूना पत्थर से बनी बाहरी परत थी। जब सूर्य की किरणें इन पर पड़ती थी तो पिरामिड सफेद रंग में चमकते थे, लेकिन ये बाहरी परत ऐसी चीज है जो हजारों सालों बाद अब टूट चुकी है। ये खुफू और मेनकौर के पिरामिड से गायब हो चुकी है, लेकिन खफरे के पिरामिड के ऊपर थोड़ी बहुत मौजूद है। एक प्राचीन हिस्टोरियन हेरोडोटस के अकॉर्डिंग ग्रेट पिरामिड को बनाने में 20 साल का समय लगा और इसे बनाने के लिए मजदूर घंटों घंटों काम करते थे और जो खेती करने वाले मजदूर थे वो पिरामिडों पर तभी काम करते थे जब खेत में काम बहुत कम होता था, जैसे कि जब नील नदी बाढ़ में होती थी। मजदूरों को अच्छे से खाना खिलाया जाता था ताकि काम अच्छे से कर सके। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड में अभी तक सिर्फ 3 चैम्बर मिले हैं, जिसमें से नीचे की तरफ का चैम्बर राजा का था और ऊपर की तरफ का चैम्बर रानी का था। इसके कमरे इतने कुशलता से बने थे कि अंदर जाने का कोई रास्ता ना था। पिरामिड में जगह जगह पर टनल बने हुए हैं, लेकिन ये टनल क्यों बने हैं ये कोई नहीं जानता। पहले ऐसा माना जाता था कि इनको वेंटिलेशन के लिए बनाए होंगे, जिससे हवा आ जा सके, लेकिन इन टनल में रोबोट के द्वारा देखा गया तो पाया कि टनल तो बंद है, मतलब इसमें प्रेजेंट टनल का यूज किसी खास मकसद के लिए किया गया होगा। गीजा के पिरामिड को इस तरह से बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो। इसके अलावा
यह पिरामिड किसी भूकंप को झेल सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक पिरामिड के पत्थरों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि जोड़ों में एक ब्लेड तक नहीं घुसाई जा सकती। ग्रेट पिरामिड के साथ साथ द ग्रेट स्फिंक्स पूरे इजिप्ट में सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची यह मूर्ति रेगिस्तान इलाके में होने की वजह से हजारों सालों से रेत में दफन थी, लेकिन साल 1900 में इसके आसपास से रेत को हटाया गया और इसकी पूरी शेप लोगों के सामने आई। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए करते थे। यह बड़े बड़े पावर प्लांट थे जिनसे बिजली जनरेट होती थी, जिसे पूरे इजिप्शियन लोग यूज करते थे। दोस्तों, इजिप्ट में डुंडेरा जगह पर एक प्राचीन मंदिर है जिसे मिस्र वासियों ने अपने गॉड हैथोर के लिए बनवाया था। इस मंदिर की दीवार पे एक चित्र बना हुआ है। ये आर्ट देखने में लाइट बल्ब की तरह दिखती है। इसे डुंडेरा लाइट कहा जाता है और उस मंदिर को डुंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स आज भी कहा जाता है। अगर ये सच में लाइट बल्ब है तो डेफिनेटली प्राचीन मिस्र में इलेक्ट्रिसिटी थी जो बड़े बड़े पावर प्लांट यानी पिरामिड से आती थी। इजिप्ट के लोग टेक्निकली काफी एडवांस थे और उन्हें पिरामिडों से बिजली बनाने में महारत हासिल थी। वहीं दूसरा मत ये है कि इजिप्शियन पिरामिड का इस्तेमाल भंडार के तौर पर अनाज स्टोर करने के लिए भी करते थे। दोस्तों, पिरामिड को इस प्रकार बनाया गया है कि ये पिरामिड के चारों दिशाओं को दर्शाता है। इसका एक सिरा नॉर्थ पोल को अलाइन करता है, हालांकि इसमें थोड़ा एरो है। आखिर इनको दिशाओं की इतनी सटीक जानकारी कैसे? दोस्तों, 1989 में एक थ्योरी पब्लिश हुई थी जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी बोलते हैं। गीजा के ये पिरामिड ओरायन बेल्ट में मौजूद 3 तारों को अलाइन करते हैं जिनका नाम अल नाइटक, अल नाइलैम, मेनटेका है और ये सच में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।